देश में बुलेट के रफ्तार से ट्रेनें चल रही है, लेकिन सिर्फ ट्रेन बुलेट के रफ्तार से चलाने की तैयारी नहीं है। दूसरी तैयारी स्टेशनों को भी उस तरीके से बनाने की है। नमस्कार, मैं हूं कुमार कुंदन और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। हम जो बात कर रहे हैं, एक ऐसे स्टेशन की बात कर रहे हैं जो स्टेशन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 मंजिला है। भारतीय रेल में पहली बार एक ऐसे स्टेशन का निर्माण हो रहा है जो 7 मंजिल रेलवे स्टेशन है, और ये कहीं और नहीं बल्कि नई दिल्ली में ही बन रहा है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन को एक नया स्वरूप मिला है। यह दिल्ली का अब तक का सबसे मॉडर्न रेलवे स्टेशन है, जिसमें लगभग 500 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक यह मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा, और दावा यह भी किया जा रहा है कि इससे स्टेशन को एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह दक्षिण दिल्ली के मोती बाग में स्थित है। साल 1920 में यहां पे निजामुद्दीन से लेकर सफदरजंग तक एक ट्रैक का निर्माण किया गया था, और यहां पे महज सिर्फ 3 ट्रैक थे, लेकिन उसी के हिसाब से प्लेटफॉर्म भी बनाया गया। अब इसके मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू हुआ है। पूरा का पूरा इलाका 5 एकड़ में यह पूरा का पूरा इलाका फैला हुआ है, और जहां पे कि स्टेशन का निर्माण हो रहा है। सर, एक बात बताएं कि दिल्ली का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जो एक तरह से 7 मंजिला होगा। हालांकि स्टेशन में जितनी यूज हो वो अलग बात है, लेकिन किस तरीके से ये मल्टी मॉडल हब है और क्या क्या इसकी खासियत होने जा रही है? देखिए, ये पूरी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट और भविष्योन्मुखी है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि आगे आने वाले 50-60 साल तक भी जो ट्रैफिक पैटर्न होगा, किस तरह से लोगों का आना जाना होगा, क्या यात्रा का पैटर्न होगा, उसको ध्यान में रख के तैयार किया गया। साथ ही साथ बदलते समय के साथ में जैसे देश अपना विकास कर रहा है और 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, तो उस परिप्रेक्ष्य में लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये स्टेशन बनाया गया है। यदि बात करूं डिटेल्स की, तो ये स्टेशन करीब करीब 500 करोड़ से अधिक की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। इसकी जो सर्विस बिल्डिंग है वो G+7 है, जैसा कि अभी आपने कहा, मतलब G+7 ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर और तो ये है। और इसमें डबल स्टोरी बेसमेंट है पार्किंग की। इसके अलावा मल्टी मोडल इंटीग्रेशन का भी ध्यान रखा गया है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन के इंटीग्रेशन का ध्यान रखा गया है। अब एंट्री और एग्जिट, अराइवल डिपार्चर सेग्रीगेट किया गया है, एयरपोर्ट की तरह। जी हाँ, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह। और हमारा ये प्रयास है कि जो रेल चूंकि आम लोगों का यात्रा का साधन है, तो आम लोगों को भी यात्रा करने के दौरान स्टेशन पर आने पर एयरपोर्ट जैसा फील आए, उसका ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इसका जो हम एयर कॉन्कोर्स बना रहे हैं वो पूरी तरह डिफरेंट है, एकदम यूनिक है। फ्लोरल, जैसे कहते हैं कि फ्लोरल फ्रेम पे बन रहा है। ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन हमारे कुशल इंजीनियर्स के टीम इसको कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। साथ ही साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, कॉन्कोर्स एरिया, जैसे मैंने आपसे बताया, 2 स्टेज पार्किंग। इसके साथ में यात्रा करने वाले जो आने वाले लोग हैं उनको आने में कंजेशन ना फील हो, इसके लिए जो यहाँ अप्रोच रोड 6 मीटर की अप्रोच रोड थी, उसको वाइड करके, चौड़ा करके 12 मीटर का बनाया जा रहा है। यह रेलवे स्टेशन 7 मंजिला बनाया जा रहा है। दिल्ली का पहला पूर्ण रूप से एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन होगा, जिसमें कि अभी जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो अलग अलग कमरे बने होते हैं, कंडीशन होता है, दूसरा एयर कंडीशन नहीं होता है, लेकिन यह एयर कंडीशन बनाया जा रहा है। शुरू के इसके 2 फ्लोर जो होंगे वो रेलवे के होंगे, और उसके बाद के जो 5 फ्लोर होंगे उसको कमर्शियल एक्टिविटी होगा। दावा यह किया जा रहा है कि कमर्शियल स्पेस ऐसा बनाया जा रहा है जहां मल्टीप्लेक्स तक बन सकता है। इस स्टेशन को एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जहां एग्जिट अलग होगी, एंट्री अलग होगी। आमतौर पर एयरपोर्ट ऐसा होता है। देवेश सर, एक बात बताएं कि किस तरीके से ये मॉडल है और कितना खूबसूरत ये है? कि ये हमारा शांति पथ का फ्लाईओवर है। ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी सेंटर पास से। ठीक है, ये मेरी स्टेशन बिल्डिंग का एरिया है, G+2 बिल्डिंग। ठीक है, उसके आगे जो आप बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं आगे तक, वो मेरी G+7 बिल्डिंग है, जिसको हम कमर्शियल बिल्डिंग बोलते हैं। अब आप देखेंगे प्लेटफॉर्म से जो कनेक्टिंग, जो मेरे को आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम एयर कॉन्कोर्स बोलते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से क्रिस साइड तक कनेक्ट करेगा इसको। तो पैसेंजर मेरा यहाँ पे बैठ भी सकता है, यहाँ से ट्रेवल भी कर सकता है, यहाँ से प्लेटफॉर्म चेंज भी कर सकता है। और ये इसका फर्स्ट फ्लोर लेवल मेरा कमर्शियल बिल्डिंग से जुड़ा रहेगा, स्टेशन बिल्डिंग से। तो कमर्शियली और स्टेशन दोनों के लोग जो है यहाँ से निकल के और आ सकते हैं। जी। और इसकी कैपेसिटी कितनी की है सर तकरीबन? स्टेशन बिल्डिंग की लगभग 750 पैसेंजर की। 750 पैसेंजर। और अगर हम कमर्शियल बिल्डिंग की कैपेसिटी की बात करें, उसका कोई कैपेसिटी? कमर्शियल बिल्डिंग का तो अपना फ्लोर वाइज है, जो कि लीज आउट हो जाएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को।
उसका इंटीरियर का काम वो लोग खुद ही करेंगे। तो ये पूरा हिस्सा जो है कब तक अमून बनकर तैयार हो जाएगा? ये सितंबर एंड तक पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। आज़ादी के समय पाकिस्तान जाने के लिए यहाँ से कुछ ट्रेनों का संचालन हुआ था। उसके बाद 1955 में यह स्टेशन पूरी तरीके से परिचालन के लिए शुरू हुआ। अभी की अगर बात करें तो यहाँ पैलेस ऑन व्हील्स और स्पेशल ट्रेन के साथ साथ बहुत ही कम ट्रेनों का यहाँ से परिचालन होता है। वीवीआईपी मोमेंट की अगर बात करें तो यहाँ से मसलन राष्ट्रपति को यदि कहीं ट्रेन से जाना हो तो इस स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि नए स्टेशन बन जाने के बाद निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो वहां पे भार थोड़ा कम होगा और इसके बाद जो है एक तरह से नई स्टेशन पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाएगा। तो तैयार हो जाइए इस साल के अंत तक इस नए स्टेशन के लिए। एक ऐसा स्टेशन जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, एक ऐसा स्टेशन जो फ्लावर के शेप में है, एक ऐसा स्टेशन जिसके बहुत सारे पेटल्स निकले होंगे, एक ऐसा स्टेशन जिसका फसाड जब बनकर तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत होगा और आने वाले दिनों में दिल्ली का एक नया सिग्नेचर स्टेशन भी होगा।